Students, today we will discuss about the antihypertensive drugs in the pharmacognosy. In previous lecture we complete the drugs acting on the nervous system. We have already completed that topic. हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं. उसमें हमने डिफरेंट ड्रग्स थी उसको स्टडी किया था. लास्ट ड्रग थी वो हमारी कैनबिस थी in the previous lecture. So today we will discuss about the antihypertensive drugs. So first of all, introduction of antihypertensive. Antihypertensive क्या होता है? हाइपरटेंशन. ठीक है, अगर हम बोले हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हाइपर मीन्स बढ़ जाना किसका, ब्लड प्रेशर का. ठीक है, हाइपर मीन्स इंक्रीज, एनहांस होना. ठीक है, टेंशन मीन्स रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर. तो इलेवेशन इन द ब्लड प्रेशर अबव द एक्सेप्टेड नॉर्मल रेंज, जो कि उसकी नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा इलिवेट हो जाना, बढ़ जाना. ठीक है, किसके कारण होता है? ड्यू टू इलिवेशन इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. जो आर्टरीज का ब्लड प्रेशर है वो इलिवेट हो जाता है. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन. ठीक है, और एंटी हाइपरटेंसिव्स क्या होती हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती है? हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करती है. हाइपर मतलब कि इंक्रीज, वो बढ़ा हुआ जो लेवल है ब्लड प्रेशर का उसको रिड्यूस करती है. हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करती है. कैसे? जो कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स को क्या कर देते हैं? वेसोडाइलेट करते हैं, डायलेशन करते हैं, जिसके कारण हाइपोटेंसिव इफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइपरटेंसिव की, हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन मतलब कि एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर. अगर हम हाइपरटेंशन मीन्स elevation in blood pressure. जब आपका ब्लड प्रेशर एलिवेट कर जाता है, जो आपकी नॉर्मल रेंज है विच इज अबव द एक्सेप्टेड नॉर्मल रेंज, above the accepted नॉर्मल रेंज. जितनी उसकी नॉर्मल रेंज होती है उससे ज्यादा एलिवेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि क्या होता है? एलिवेशन होता है किसका? आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का. ड्यू टू, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू एलिवेशन इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. ठीक है, जिसके कारण अलग अलग तरह की डिजीज हो जाती हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. ठीक है, कार्डिक अरिथमा, एंजाइना पेक्टोरिस. तो ये रिस्पॉन्सिबल है जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो इसमें कार्डियक अरिथमा जो क्या कॉज करता है? कॉज वेरियस डिजीज, जैसे कार्डियक अरेस्ट, एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है, तो इस तरह की डिजीज हो जाती है. ये किसके कारण होता है? हाइपरटेंशन के कारण होता है. ठीक है, अब जो ड्रग प्रोडक्ट्स, बहुत से ऐसे जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, हम फार्माकोग्नोसी में केमिकल्स से नहीं, प्लांट प्रोडक्ट से जो मेडिसिन बनती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. तो इसमें जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट शो करते हैं? हाइपोटेंसिव इफेक्ट. अब जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स जिसको हम कह सकते हैं कि प्लांट प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये प्लांट प्रोडक्ट्स कैसा इफेक्ट शो करता है? हाइपर है, बढ़ रहा है, उसको कम करना है तो इसको हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करता है. इफेक्ट शो करता है, और वो हाइपोटेंसिव इफेक्ट जो प्लांट प्रोडक्ट शो कर रहा है वो कौन से एजेंट्स होते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव्स. वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जो कि हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करता है, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने
डिटेल है जो पूरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपका सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, नेक्स्ट ईयर आपके पास आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा डिटेल उसका मैकेनिज्म आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें हम आपका डिटेल जो ड्रग है उसकी स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये उसकी इंट्रोडक्शन है। नाउ मूव टू द, अब हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं एंटी हाइपरटेंसिव में। तो आपके सिलेबस में इसमें एक ही ड्रग है, वो है रवोल्फिया। एंटी हाइपरटेंसिव में जो क्रूड ड्रग आपने कवर करनी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दैट इज रवोल्फिया। रवोल्फिया हम इसमें रवोल्फिया के बारे में पढ़ेंगे। जो रवोल्फिया है, अगर हम बात करें इसकी कैटेगरी की, तो इसको हम दो तरह की कैटेगरी में रख सकते हैं, केमिकल कैटेगरी में भी रख सकते हैं, थेरेपेटिक। अगर हम केमिकल कैटेगरी की बात करें, केमिकली इसके अंदर इंडोल अल्कलॉइड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो ये क्या होता है, इंडोल अल्कलॉइड्स होती है, इंडोल अल्कलॉइड्स केमिकली बात करें। ठीक है, अगर थेरेपेटिक यूज के अकॉर्डिंग बात करें, थेरेपेटिकली ये किस तरह की होती है, ये एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी में आती है। तो ये क्या है, एंटी, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करती है ये। ठीक है, तो इसमें हम रवोल्फिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि रवोल्फिया का सिनोनिम क्या होता है, किस तरह से इसके मॉर्फोलॉजी के 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका सिनोनिम, सिनोनिम की बात करें इसकी, सिनोनिम या फिर कॉमन नेम आप कह सकते हो, सिनोनिम ऑफ रवोल्फिया। रवोल्फिया का सिनोनिम क्या होता है, इसको सर्पगंधा कहते हैं, सर्पगंधा। सर्पगंधा भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है, इसको स्नेक रूट भी कहते हैं, स्नेक रूट। इसको स्नेक रूट, रवोल्फिया रूट भी कहते हैं, सर्पगंधा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको सर्पगंधा, क्योंकि ये क्या होती है, स्नेक की तरह, सांप की तरह इस तरह से होती है। इस तरह से इसकी शेप होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी। इसलिए इसको सर्पगंधा और स्नेक रूट भी कहा जाता है। ये टेढ़ी मेढ़ी स्नेक की तरह होती है, इसलिए इसको सर्पगंधा कहते हैं, स्नेक रूट भी कहते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की, तो आपको पता है बायोलॉजिकल सोर्स में हम 3 पॉइंट कवर करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स में हम 3 पॉइंट कवर करते हैं कि वो कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, और उस प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, और नंबर 3 उसकी क्या फैमिली है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो रवोल्फिया इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ प्लांट, रवोल्फिया सर्पेंटिना। इट कंसिस्ट ऑफ
dried roots of plant, dried roots of plant, Revolvia serpentina. This is the biological name of the plant from which Revolvia extracted. Revolvia को extract किया जाता है। तो ये किससे, इसमें क्या है, ड्राइड रूट्स। जो पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट है, ड्राइड रूट्स है, ठीक है। कौन से प्लांट की, Revolvia serpentina की। उसके बाद ये फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली Apocynaceae। ये एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो दिस इज अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स। हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ, जो रूट्स होती हैं या फिर राइजोम्स ऑफ प्लांट Revolvia serpentina, ठीक है, और एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली एपोसाइनेसी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, अगर हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये मोस्टली जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, वहाँ के ट्रॉपिकल रीजन में इसको हम, हाँ, ये कल्टीवेशन होती है इसकी ज़्यादा। और अगर बात करें इंडिजिनियस लेवल पे भी, इंडिया में किस लेवल पे इसका कल्टीवेशन होता है, तो कुछ सम पार्ट ऑफ यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात के एरिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है। तो ये मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कुछ इंडिजिनियस, अगर बात की तो हमने ये यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एरिया में कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। दिस इज द फैमिली। फैमिली के बाद अगर हम इसके ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर्स, ऑर्गेनोलैक्टिक कैरेक्टर्स की बात करें तो हम इस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास सैंपल पड़ा है Revolvia का, ये देखो, ये इसमें ये Revolvia है, ये इसको ब्रेक हुआ पड़ा दो पार्ट्स में। स्नेक की तरह होती है, इसकी कर्व्स होती है इसमें, स्नेक की तरह। जो स्नेक होता है ना, वो चलता है तो उसकी कर्व्स होती है, तो ये कर्व्स उसी तरह से बने हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये Revolvia है, Revolvia रूट है, जिसका कलर आप बता सकते हो ब्राउनिश कलर है थोड़ा सा, ठीक है, ग्रेइश येलो ब्राउनिश कलर है इसका। और इसकी ऑर्डर नहीं होती, ये ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट में इट इज बिटर इन टेस्ट, इसका टेस्ट बिटर होता है बहुत ही। शेप की बात करें तो आपको शेप दिख ही रही है कैसे, सब सिलिंड्रिकल, सिलिंडर लाइक है, लेकिन कुछ इसमें कर्व्स आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं सब सिलिंड्रिकल शेप है इसकी। साइज इसका 8 to 10 सेंटीमीटर इसका लॉन्ग लेंथ होती है, ठीक है। ये अभी टूटा हुआ है ये बीच में से, तो इतनी इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है। आप इसकी लगाओगे तो 4-5 के अराउंड इसकी सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। और डायमीटर इसकी होती है ये अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, इस तरह से। ये थोड़ा थिक होती है, बहुत ज़्यादा रूट्स इसकी थिक होती है। तो दिस इज द सैंपल ऑफ Revolvia रूट, ये Revolvia रूट का एक सैंपल है, ठीक है। अगर हम देखें आपको ये लैब में हमने रखा हुआ है, तो लैब में इसका जैसे कॉमन नेम लिख रखा है सर्पगंधा, Revolvia रूट भी कहते हैं, ठीक है, स्नेक रूट भी कहा जाता है। बॉटेनिकल नेम Revolvia serpentina और एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो दिस इज Revolvia। तो आप कह सकते हो ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टी में इसका कलर कैसा है, येलो ब्राउन कलर का है, ठीक है। ऑर्डर कैसी है, ऑर्डरलेस है, कोई ऑर्डर नहीं है, आप लिख सकते हो ऑर्डरलेस। इट इज बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में ये बहुत बिटर है, ठीक है। एंड उसके बाद इसकी शेप सब सिलिंड्रिकल,
विद कर्व्स, जिसमें कर्व्स हैं, आपको दिखाई इसमें कर्व्स भी है थोड़ी। उसके बाद इसका साइज लिख सकते हो। साइज में इसकी अगर लेंथ की बात करते हो तो लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है अप्रॉक्सीमेट। एंड उसके बाद इसका डायमीटर 1 to 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट इसका। ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हो गई, या फिर आप कह सकते हो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक इसलिए क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पर जरूरत नहीं होती, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम उसको देख के उसके कैरेक्टर्स बता सकते हैं कि दिखने में कैसा है, ऑर्डर कैसा है, टेस्ट कैसा है, तो इसको मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। Chemical constituents which are present in Revolvia। कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो Revolvia में प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले मेन तो ये मैंने आपको बताया था, केमिकली इट इज इंडोल अल्कलॉइड। ये इंडोल, इसमें 30 अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें जो मेन अल्कलॉइड होता है वो है रेजरपाइन। रेजरपाइन, और ये रेजरपाइन के कारण क्या होता है, इसकी एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी होती है। ये क्या होता है, जो एक्शन होता है ना एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, कुछ और भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। अल्कलॉइड्स की बात कर रहे हैं, और दूसरे अल्कलॉइड्स कौन कौन से होते हैं इसमें आ जाता है एजमालिन, ठीक है, एजमालिसिन, ठीक है, रेवोल्फिनाइन, और इसमें होता है रेवोल्फिनाइन एंड सर्पेंटाइन। Revolfinine and serpentine. These are alkaloids जो कि मेजर अल्कलॉइड्स हैं, जो कि मोस्टली हमें इसमें क्या करते हैं, रेवोल्फिया में प्रेजेंट होते हैं। इन दिस जो रेजरपाइन है, रेजरपाइन का मेन एक्शन क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी किसकी होती है, रेजरपाइन के कारण होती है, जो कि रेवोल्फिया में एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो एजमालिन और एजमालिसिन है, ठीक है, और इसमें और भी कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं जैसे यो इम्बिन हो गया, ठीक है। तो जो मेजर अल्कलॉइड्स होते हैं वो रेजरपाइन है, एजमालिन है, एजमालिसिन है, रेवोल्फिनाइन है, सर्पेंटाइन। दीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर प्रेजेंट इन द रेवोल्विया रूट। तो एजमालाइन और एजमालिसिन, इनका क्या होता है, एक तरह से जो डिजीज होती है जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, ठीक है, एंड जो कार्डिक अरिथमा हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करें अगर इसके केमिकल टेस्ट की, तो केमिकल टेस्ट में क्या करते हैं, बस इसमें जो रेजरपाइन है वो क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन है वेनिलिन का इन एसिटिक एसिड। जो वेनिलिन है इन एसिटिक एसिड, ये वायलेट रेड कलर देता है। रेजरपाइन, ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, वेनिलिन इन एसिटिक एसिड gives violet red color। जो रेजरपाइन है ये क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट की बात करें तो ये सॉल्यूशन है वेनिलिन एसिटिक एसिड में वायलेट रेड कलर देता है, ठीक है। नाउ द लास्ट इज इसके क्या यूजेस हैं, रेवोल्विया किन किन डिजीज को, किस किस डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। सबसे पहले तो आपको बताया, ये देखो एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में आता है, तो
तो एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इसकी रेज़रपाइन के कारण, तो इसलिए ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमा। कार्डियक अरिथमा क्या होता है, जब जो हार्ट बीट है वो इम्प्रॉपर हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है हार्ट में, जो इम्पल्स सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, वो क्या होती है, प्रॉपरली काम नहीं करती, डोंट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए, कार्डियक अरिथमा को ट्रीट करने के लिए जो रिवॉल्विया रूट है इट इज यूजफुल, ठीक है। तो ये यूजफुल है। तो एक तो हो गया हमारा कार्डियक अरिथमा, एंटी हाइपरटेंसिव, और नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। मैंने आपको बताया कि इसमें दो एजेंट है, एक तो एजमालिन और क्या होता है एजमालिसिन। ये क्या होती है, जो ड्रग है, डिजीज है जैसे एंजाइना पेक्टोरिस, उसके लिए ट्रीटमेंट टू ट्रीट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, ठीक है, टाइप ऑफ चेस्ट पेन, जो किसके कारण होता है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम होने के कारण चेस्ट पेन होता है, उसको ट्रीटमेंट में यूजफुल होती है। ये किसके कारण होता है, क्योंकि इसमें एजमालिन और एजमालिसिन प्रेजेंट होता है, उसके कारण ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद इसमें कुछ ये ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट भी होता है। ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, जो कि बहुत मेंटल स्टेट इस तरह की हो जाती है, जब बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत गुस्सा, एजिटेशन होता है, ठीक है, तो उसको काम करने के लिए, पीसफुल करने के लिए, यानी एक ट्रैंकुलाइजिंग, हाइपरटेंशन, देखो हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, ठीक है, तो उसको काम करने के लिए इसका काम और सूदनिंग इफेक्ट होता है, पीसफुल करने के लिए उस मेंटल स्टेट को। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, हाइपरटेंशन होने के कारण उसका जो मेंटल स्टेट है उसमें एंग्जाइटी और एजिटेशन होना कॉमन बात है, तो उसके कारण उसको काम करने के लिए पर्सन को, जिसमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसको पीसफुल करने के लिए उसकी मेंटल स्टेट को ये यूजफुल होता है। जी, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू एजमालिन और एजमालिसिन के प्रेजेंस से होता है, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ रिवॉल्विया रूट। तो मैंने आपको रिवॉल्विया के बारे में पढ़ाया। आपके एंटी हाइपरटेंसिव में सिर्फ एक ही ड्रग है आपके सिलेबस में, दैट इज रिवॉल्विया। आपको हाइपरटेंशन की इंट्रोडक्शन करवाई थी इसमें, जो आज हमने किया उसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं। तो इसमें हाइपरटेंशन के बारे में बताया था, हाइपर मतलब कि एलिवेशन होना, किसमें, ब्लड प्रेशर में, ड्यू टू आर्टियल ब्लड प्रेशर था वो बढ़ रहा था उसके कारण, ठीक है। अब कुछ ड्रग प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एलोपैथिक ड्रग्स हैं, या प्लांट, हम फार्माकोग्नोसी में प्लांट से जो ड्रग मिलती है, क्रूड ड्रग है, उससे के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, जो हमारे आर्टियल प्रेशर है वो किस पे एक्ट करता है, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है, और क्या वैसोडाइलेट करता है, यानी हाइपोटेंसिव इफेक्ट शो करता है, हाइपर नहीं, हाइपोटेंसिव इफेक्ट। तो वो ड्रग्स क्या होती है, उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। इसमें हमने रिवॉल्विया पढ़ा है। रिवॉल्विया क्या है, ये केमिकली इंडोल एल्कलॉइड है, ठीक है, थेरेपेटिकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आती है, ये कैटेगरी बता रखी है। उसके बाद इसको सर्पगंधा कहते हैं, स्नेक रूट कहते हैं, रिवॉल्विया रूट कहते हैं। सर्पगंधा में सांप की तरह ही टेढ़ी मेढ़ी जैसे सांप चलता है ना, उस तरह से होती है। उसके बाद बोटैनिकल बायोलॉजिकल सोर्स में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, ड्राइड रूट्स होती हैं, कौन से प्लांट की, रिवॉल्विया सर्पेंटिना की, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली एपोसाइनेसी। उसके बाद इसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स कह सकते हो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी कह सकते हो। इसका कलर होता है येलोइश ब्राउन कलर का, आपको रिवॉल्विया भी दिखाया मैंने। तो ऑर्डरलेस होती है ये मोस्टली, और इट इज बिटर इन टेस्ट, शेप इट इज सब सिलिंड्रिकल विद कर्व्स, कर्व्स के साथ सब सिलिंड्रिकल टाइप की होती है। साइज की बात करें तो लेंथ इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1 to 3 सेंटीमीटर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें क्या होता है, इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं। कौन कौन से इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं, द मेजर इंडोल अल्कलॉइड्स आर रेज़रपाइन, एजमालिन, एजमालिसिन, रिवॉल्फिनाइन एंड सर्पेंटाइन, इन विच रेज़रपाइन एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव agent and asmalin and asmalicin
used for the treatment of disease like angina pectoris and cardiac arrhythmia. फिर उसके बाद हमने इसका टेस्ट किया है. टेस्ट में हमने अगर रेजरपाइन में हमने क्या सॉल्यूशन ऑफ वैनिलीन इन एसिटिक एसिड एडिशन की तो वो वायलेट रेड कलर. यूज एंटी हाइपरटेंसिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमा एंड इट ऑल्सो हैव अ ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट. जो एजिटेशन होती है और या फिर बहुत एंजाइटी होती है उसको खत्म कर देता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव्स, दैट इज रिवोल्वियर. और आपका ये जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है क्योंकि इसमें आपकी एक ही ड्रग थी. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना. इस पे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव्स.